प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.4, जिसके दूसरे सवाल के 2 पार्ट हम लोगों ने कर लिए थे। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या के बारे में समझते हैं। कोई 2 अंकों की संख्या ले लें। मान लो हमने 23 ले ली संख्या, तो इसमें क्या है कि एक इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक है। ये बनी कैसे है? दहाई वाले में जब 10 का गुणा किया प्लेस वैल्यू स्थानीय मान के हिसाब से, तब ये बनी है 2.20 और 3 23। इस तरह से, मतलब दहाई वाले में 10 का गुणा होता है, इकाई वाले में 1 का गुणा होता है। तो ऐसे ही जब 2 अंकों की संख्या होगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक। तो मान लेते हैं इकाई का अंक बराबर पाई और दहाई का अंक, इसको मान लेते हैं बराबर x। तो आप हमें ये बताइए कि संख्या क्या हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी इस हिसाब से, दहाई के अंक में 10 का गुणा, यानी कि 10 में गुणा x हो जाएगा, और y में 1 का गुणा होगा, यानी कि संख्या हमारी हो जाएगी 10x प्लस y। ये संख्या हमारी हो गई। अब वो कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। तो प्रथम कंडीशन उसकी क्या है? प्रथम शर्त जो हमें कंडीशंस इसमें दी गई हैं कि संख्या के अंकों का योग। अंक कौन कौन से हैं? x और y, 2 ही अंक तो हैं। इनको अगर जैसे ये संख्या 23 है, अगर कहा जाए कि अंकों का योग 5 है तो 3 और 2, मतलब वैसे ये x प्लस y कितना है? 9। ये समीकरण हो गया 1। फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, मतलब संख्या का 9 गुना। दूसरी कंडीशन हमको दी गई है, दूसरी शर्त क्या है? संख्या का 9 गुना करें। 9 और संख्या क्या थी? 10x प्लस y, उसमें 9 का गुणा कर दें। ये किसके बराबर है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो ये जैसे संख्या है, इसके अंक पलट तो 3 ऊपर 2 नीचे, यानी कि दहाई की जगह इकाई का अंक, इकाई की जगह दहाई का अंक। आप इधर पलट देंगे तो दहाई की जगह पे इकाई का अंक और इकाई की जगह पे दहाई का अंक आ जाएगा, और उसके 2 गुने के बराबर है, ये कह रहा है। तो बस गुणा कर दिया 2 का। अब गुणा कर लो तो 9.90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। 90x और में से 2x इधर घट जाएगा, प्लस 9y है, उसमें से 20y घट जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो ये कितना बच गया? ये 88x बच गया, और 9 से 20 गया तो माइनस का 11y बच गया। अब 11 से अगर भाग दे दें तो 11 × 88 और 11 एकम 11 बराबर 0। ये समीकरण 2 बन गया। किससे भाग दिया हमने? यहाँ 11 से भाग दे दिया समीकरण को छोटा करने के लिए। अब समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गए। अब 1 में देखो प्लस y है, इसमें माइनस y है। तो हमने आपको बताया अगर गुणांक बराबर हैं और विपरीत चिन्ह के हैं तो उनको जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कैसे लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 8x माइनस y बराबर 0 जोड़ दिया तो ये कैंसिल हो गया। अब हमको क्या मिला? 9x बराबर 9, यानी कि x बराबर हमको प्राप्त हो गया 9/9, यानी कि 1। अब चाहे समीकरण 1 में मान रखते हैं, चाहे समीकरण 2 में मान रख दें। समीकरण 1 में x का
मान रखने पर x का मान 1 है प्लस y, तो 1 प्लस y बराबर 9। तो y बराबर कितना आ गया? 9 से 1 पक्षांतर हो जाएगा, घट जाएगा पक्षांतर होके, तो 8 आ गया। अब हमारी संख्या क्या थी? x y तो हमने निकाल लिए। अब हमारी संख्या थी 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई, x का मान निकला था 1 और y का मान निकला है 8। तो 10 एकम 10 प्लस 8, तो संख्या हो गई 18। अब 18 संख्या हो गई, तो पहली कंडीशन था संख्या के अंकों का योग 9, 8 एक 9 है। अब इसका 9 गुना 18 नेमा 162। संख्या के अंकों को पलटने से 81 का दूना 162, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी कि सवाल बिल्कुल सही लगा हुआ है, आंसर बिल्कुल सही है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चौथा पार्ट है, मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपया 50 और रुपया 100 के नोट देने के लिए कहा। मीरा को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। अब दो तरह के नोट हैं, एक तो 50 रुपए के और एक 100 रुपए के। तो हम दोनों की संख्या अलग अलग मान लेंगे। माना रुपया 50 के नोटों की संख्या बराबर कितनी हो गई? x हमने मान ली। और रुपया 100 के नोटों की संख्या आप y मान लेना। अच्छा, तो उसने एक बात कही है, ये द्वितीय शर्त है, उसको हम प्रथम माने ले रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए आप कि कुल नोट 50 और 100 के मिले तो उसे 25 नोट हैं, तो यानी कि x प्लस वाई अगर गिनोगे तो 25 नोट हैं। अब अच्छा ठीक, एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात है कि कुल रुपया कितने हैं? 2000। तो जैसे एक 50 रुपए का नोट है तब तो 50 रुपए हुए, और अगर 10 नोट हैं 50 रुपए के तो कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी? 500 हो जाएगी। कैसे आया? 50 में 10 का गुणा कर दिया। ऐसे ही अगर 50 रुपए के x नोट हैं, कुल मूल्य अगर हम निकालें उनका, तो 50 रुपए के x नोट हैं तो वो 50x वैल्यू देंगे, और 100 के y नोट हैं तो वो कितनी वैल्यू देंगे? 100y। और ये टोटल मिला के कितना है? 2000। समीकरण 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 है, इसको थोड़ा सरल कर लें तो क्या 50 का भाग तो जा रहा है, 50 का भाग देने पर 50 का भाग देंगे तो x रह जाएगा। 50 दूनी 100 होता है, और 50 चक्कू 200 होता, तो 200 एक जीरो बच गया, तो 40 यहाँ लिखेंगे। अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है। आप देखो ऊपर x नीचे भी x, गुणांक बराबर लेकिन चिन्ह एक जैसा, तो क्या करेंगे? घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर कितना है? 40। घटाते हैं तो क्या करते हैं? समीकरण में चिन्ह बदल जाता है, तो ये कैंसिल हो गया। 22 से 2y गया तो माइनस का 1y, 25 से 40 गया तो माइनस का 15, यानी कि y बराबर आ गया 15। 15 अगर आ गया
तो दोनों मिला के कितने हैं, x प्लस वाई कुल नोट कितने हैं 25 और y तो आ गया 15, तो x प्लस 15 बराबर 25 है। इसका मतलब x बराबर कितना है 25 माइनस 15 यानी कि 10 नोट है। तो आपको पता हो गया कि 50 के 10 नोट तो 500 हो गए और 100 के 15 नोट तो 1500 हो गए। टोटल मूल्य कितना हो गया 2000। तो ये हमारा आंसर सही है, x बराबर 10 और y बराबर 15। ये आंसर आ गया हमारा। दूसरा का 5वां लास्ट पार्ट है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक क्या है प्रथम 3 दिन का नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया मान लिया हमने रुपया x, ठीक है, और अतिरिक्त जब आगे रखेंगे इससे तो अतिरिक्त दिन, एक दिन का ना, अतिरिक्त दिन का किराया हमने मान लिया रुपया 22 है, रुपया 22 है। तो प्रथम शर्त क्या थी उसकी कि किसने, सरिता ने एक पुस्तक रखी 7 दिनों तक, सरिता की पुस्तक का 7 दिन का किराया, 7 दिन का किराया बराबर 27 रुपये लगा उससे। तो 3 दिन में तो x रुपये लगा होगा, नियत था, और फिर एक दिन का 22 रुपया लगता है। तो अतिरिक्त दिन कितने हुए 3 दिन के बाद, 4 दिन, तो फिर कितना हो गया 4 वाई उसका लगा होगा। 4 दिन का, एक दिन का 22 रुपया, तो 3 दिन का तो x हो गया, ये टोटल मिला के 27 हो गया। समीकरण 1 हो गया। अब सुशी कोई थी लड़की, सुशी का 5 दिन का किराया लगा 21 रुपया, 5 दिन का किराया वो लगा 21 रुपया। तो प्रथम 3 दिन उसने x रुपये दिए, फिर 3 दिन के बाद 2 ही दिन तो बचे और एक दिन का 22 रुपया लगता है, तो 2 दिन का 2 22 हो गया, 21 हो गया। समीकरण 2। अब दोनों में देखो गुणांक x के बराबर हैं और एक जैसे चिन्ह के हैं, तो हम क्या करेंगे, जब एक जैसा चिन्ह होता है तो समीकरणों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटा दीजिए, x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। इधर बचा 2y, 27 से 21 गया 6 बचा, तो y का मान जब हम निकालेंगे तो 6/2 हो गया, 2 तिया 6, यानी कि 3 रुपया एक दिन का अतिरिक्त किराया लगता है। प्रथम समीकरण से x प्लस 4y, या दूसरे में रख देंगे जो सरल पड़े, x प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27, तो x बराबर कितना हुआ 27 और 4 तिया 12 इधर आएंगे तो घट जाएंगे, अब 15 12 27। तो नियत किराया 3 दिन का 15 रुपया और अतिरिक्त किराया 3 रुपया है। आगे के सवाल अब अगले वीडियो में देखेंगे।
धन्यवाद।